नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बोचहा में कल जो उपचुनाव का रिजल्ट आने वाला है उसको लेकर के बीजेपी, आरजेडी और वीआईपी ने जीत के दावे किए हैं। दूसरी जो बड़ी खबर है कि मांझी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें मानसिक रोगी करार दिया है और इलाज करने की सलाह दी है। दूसरी जो बड़ी खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। इसके बाद बीजेपी ने दिमाग का इलाज कराने की सलाह दे दी है। तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो यह कि नवनिर्वाचित जो निर्दलीय विधायक हैं उनकी जेडीयू से नज़दीकी बढ़ रही है। कल महेश्वर सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, वहीं आज सच्चिदानंद राय ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है। इसके बाद चर्चा का बाजार गर्म है। लेकिन खबर की शुरुआत बोचहा उपचुनाव से करेंगे। बोचहा उपचुनाव का कल रिजल्ट जारी होने वाला है। 16 तारीख को सुबह 8 बजे से काउंटिंग है। उस उपचुनाव को लेकर के सभी दल के नेताओं की नज़र है, क्योंकि इस बार वहां पर काफ़ी दिलचस्प मुकाबला रहा है। 2020 विधानसभा चुनाव में वो सीट एनडीए के खाते में वीआईपी के पास थी, लेकिन इस बार वीआईपी और बीजेपी के बीच दूरी बढ़ गई। एनडीए से मुकेश सहनी को बाहर कर दिया गया। वहां से बीजेपी के कैंडिडेट चुनावी मैदान में थीं। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को जिताने की पूरी कोशिश की, पूरा दमखम लगाया, नेताओं की फौज उतार दी वहां पे। तो इस बार बीजेपी की प्रतिष्ठा बोचहा सीट पर फंसी हुई है, क्योंकि कहा जाता है जब वोटिंग संपन्न हुआ उसके बाद जब बीजेपी नेताओं ने समीक्षा की तो बड़ा क्लोज फाइट दिखा है कि यानी कि आरजेडी और राजद और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनके बीच बड़ा दिलचस्प लड़ाई है, क्योंकि वहां पर लड़ाई त्रिकोणात्मक हो गया है। मुकेश सहनी की पार्टी भी वहां से चुनाव लड़ रही है और रमई राम की बेटी वहां से चुनावी मैदान में है, गीता देवी। तो वह लड़ाई त्रिकोणात्मक है। लेकिन जो मुख्य लड़ाई है 1 नंबर और जो 2 नंबर के बीच की लड़ाई है आरजेडी और बीजेपी के बीच है। बीजेपी यह मानकर चल रही है कि जीत हमारी होगी। हालांकि आरजेडी की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि क्योंकि बीजेपी के आधार वोट में सेंध लगा है, इस वजह से उनकी इस बार करारी हार होने वाली है। राजद कैंडिडेट की जीत होगी, ऐसा राजद के नेता कह रहे हैं। वहीं मुकेश सहनी का दावा है कि हमारे प्रत्याशी जो गीता देवी हैं उनकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि इस बार बीजेपी के खिलाफ वहां पर जबरदस्त लहर थी। लोग बीजेपी हराने को लेकर के वोट किए हैं। तो इस तरीके से मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं कि हमारी प्रत्याशी गीता देवी जीतेंगी, बीजेपी तीसरे नंबर पर होगी। यानी कि मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं कि आरजेडी और वीआईपी के बीच में लड़ाई है। वहीं बीजेपी का दावा है कि हमारे कैंडिडेट बेबी कुमारी पहले नंबर पर आएंगी और उनकी जीत होगी। जानकार बताते हैं कि इस बार अगर बीजेपी वो सीट लूज करती है तो इसके कई गंभीर परिणाम होंगे। नेतृत्व पर भी सवाल उठेगा, क्योंकि एक सीट जीतने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी थी। कई बड़े नेताओं को उतार दिया था। 35 पंचायत में 35 विधायकों को लगाया गया था। कई मंत्री बिहार कैबिनेट के और गिरिराज सिंह से लेकर के जेडीयू कोटे के आरसीपी सिंह वे भी चुनाव प्रचार करने गए थे। बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व वर्तमान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी खूब पसीना बहाया था। तो इन तमाम लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर है। अगर बीजेपी यह सीट हारती है तो निश्चित तौर पर दल के अंदर से ही एक आवाज उठेगी, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से जो अपर कास्ट के वोटर हैं, जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते थे, उनकी नाराजगी बढ़ी है। और अगर वहां पर हार होती है तो निश्चित तौर पर भाजपा नेतृत्व को सोचने पर विवश होना पड़ेगा। तो राजद खुश है, बीजेपी भी खुश है कि हमारे कैंडिडेट बेबी कुमारी जीत रही हैं, मुकेश सहनी भी खुश हैं। तो तीनों की खुशी कल तब पता चलेगा जब वहां पर रिजल्ट होगा। अधिक संभावना है कि 12 बजे से पहले वहां पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कौन प्रत्याशी जीता, कौन हारे और कौन से प्रत्याशी तीसरे नंबर पर है। तो यह लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। कल जब बोचहा का रिजल्ट आएगा तो एक बार फिर से बिहार की राजनीति गर्म दिखेगी, नेताओं के प्रतिक्रिया आएंगे। लेकिन सबकी निगाह कल सुबह से ही बोचहा सीट के रिजल्ट पर रहेगी।
दूसरी जो बड़ी खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उसके बाद बीजेपी नेता उन पर हमलावर हो गए हैं। सीधे तौर पर मांझी पर हमला बोला और कहा है कि इनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। न सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता बल्कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी मांझी के इस बयान पर गहरी नाराजगी और आपत्ति जताई है। दरअसल जीतन राम मांझी ने कहा था, भगवान राम को लेकर के एक बयान दिया था, उसमें कहा था कि हम गोस्वामी तुलसीदास और वाल्मीकि को तो मानता हूं, लेकिन मैं राम को नहीं मानता हूं। मांझी ने कहा कि राम कोई भगवान नहीं थे, वह गोस्वामी तुलसीदास और वाल्मीकि के एक काव्य पात्र थे। इस बयान के बाद जीतन राम मांझी ने कल यह बयान दिया और उसके बाद आज दिन भर राजनीति गर्म रही। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने जीतन राम मांझी पर हमला बोला। सुशील मोदी ने भी जीतन राम मांझी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रदेश के उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि यह गहरी आपत्ति वाली बात है और इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इन्हें उचित स्थान पर, उचित अस्पताल में इनका इलाज किया जाना चाहिए, ऐसा बीजेपी के वरिष्ठ नेता मिथिलेश तिवारी हैं, उनका कहना है। सुशील मोदी ने भी जीतन राम मांझी के इस बयान पर नाराजगी जताई है और कहा है कि यह अपमान है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके बारे में इस तरीके का सवाल खड़ा करना कहीं से भी उचित नहीं है। हालांकि राजद ने कहा है कि जीतन राम मांझी चर्चा में बने रहने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। राजद ने भी जीतन राम मांझी को आईना दिखाया और कहा है कि इन्हें इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। अगर ये ऐसा करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि जो मांझी राम की कल्पना को खारिज कर रहे हैं, तो अपने नाम से जो जीतन राम है उस नाम से राम शब्द को हटा लें, तब हम जानेंगे कि इन्हें राम, भगवान राम में आस्था नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चर्चा में बने रहना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कोई अफवाह पैदा करना चाहते हैं। इस तरीके से बीजेपी नेताओं ने गहरी आपत्ति जताई है। राजद नेताओं ने भी उनके इस बयान पर सवाल खड़े किए हैं। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर जो चुनाव हुए उसमें 4 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। उन लोगों का लगातार नेताओं से मुलाकात हो रहा है। कल पूर्वी चंपारण सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीते महेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। आज सच्चिदानंद राय, जिन्हें बीजेपी ने टिकट काट दिया था, 2015 में ये चुनाव जीते थे बीजेपी से, सारण सीट से। इस बार बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें बेटिकट कर दिया था, लिहाजा वे निर्दलीय चुनाव लड़े और उन्हें बड़ी जीत हुई है। इसके बाद आज वे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से मुलाकात की है। काफी देर तक दोनों के बीच मुलाकात हुई। हालांकि सच्चिदानंद राय इसके पहले बीजेपी के कोटे से डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से 2 दिन जाकर के उनसे मुलाकात की और चर्चा की। खबर थी कि बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें एक बार फिर से अपने पक्ष में आने की बात कही है, लेकिन सच्चिदानंद राय ने अभी सिरे से खारिज कर दिया है। आज उन्होंने ललन सिंह से मुलाकात की और मुलाकात के बाद यह चर्चा तेज हो गई कि क्या सच्चिदानंद राय जेडीयू के नजदीक जा सकते हैं, क्योंकि काफी देर तक बातचीत हुई और जो जानकारी है कि जेडीयू नेतृत्व की तरफ से कहा गया है कि आप जेडीयू के पाले में आइए। हालांकि वे किसी दल में शामिल नहीं हो सकते हैं, ऐसी बाध्यता है, क्योंकि जो प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव जीतता है वो दल में शामिल नहीं हो सकते। इस लिहाज से वे दल में तो जेडीयू में या फिर बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन वो समर्थित हो सकते, यानी कि उनके पाले में रह सकते हैं, उस कोटे में वे रह सकते हैं। तो कल महेश्वर सिंह ने मुलाकात की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, जेडीयू के अन्य नेताओं से, और आज बीजेपी से बेटिकट यानी कि बीजेपी के पूर्व नेता जो वर्तमान में निर्दलीय विधान पार्षद हैं सच्चिदानंद राय, उन्होंने ललन सिंह से मुलाकात की है। इसके बाद चर्चा का बाजार गर्म है। सभी दल, बीजेपी चाह रही है कि सच्चिदानंद राय हमारे पाले में रहें, लेकिन आज जब उन्होंने ललन सिंह से मुलाकात कर ली, इसके बाद बीजेपी नेताओं को लग रहा है कि शायद अब वे जेडीयू के नज़दीक हो सकते हैं। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। कल फिर से बड़ी खबरों को लेकर के हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।